नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम शहर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग का जो यूपी SSSC की पेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा, उसकी रिवाइज आंसर की आ चुकी है और अब जल्द ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो जिसमें जो कैलेंडर आया था उसमें आप लोगों को पता है कि 9000 प्लस लेखपाल की भर्ती भी आई है। तो हम लोग लेखपाल स्पेशल की जो क्लासें शुरू करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग साइंस की क्लासें शुरू करेंगे। और साइंस की क्लास में हम लोगों ने आज से टॉपिक शुरू किया है, वो कोशिका से शुरू कर दिया है। तो आइए साइंस से हम लोग लेखपाल की स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका अध्ययन के बारे में। तो कोशिका अध्ययन को कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। और इसके जो मूलभूत अवधारणा क्या है, कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी, जो कि एक मृत कोशिका में खोज की गई थी। और इनको पुस्तक जो है उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और अगर बात की जाए जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। लेकिन अगर कुछ भी ना पूछे जीवित या मृत, तो आप रॉबर्ट हुक पर ही ऑप्शन टिक करेंगे। तो प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है और रासायनिक संरचना एवं संगठन समान होता है इसका। और इसकी अगर आकार या आकृति की बात की जाए तो ये गोलाकार, घनाकार, बेलनाकार किसी भी प्रकार की ये होती हैं। और इनके प्रकार की बात की जाए अगर, तो दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उसमें अगर हम अंतर देखना चाहें तो ये अंतर जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय और कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली और केंद्रिका, ये जो 5 चीज़ हैं वो प्रोकैरियोटिक में होते ही नहीं हैं। पांचों चीज़ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक में ये पांचों चीज़ उपस्थित होते हैं। और अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं प्रोकैरियोटिक में। और अगर यूकैरियोटिक में बात की जाए तो ये सेलुलोज की बनी होती है। आइए और देखते हैं, जैसे सबसे सूक्ष्म कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि 0.3 माइक्रोन का साइज होता है। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका व्यास होता है 6 इंच। और मानव में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कोशिका की। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्पर्म की होती है और सबसे बड़ी कोशिका ओवम की पाई जाती है। और लंबी कोशिका की बात की जाए तो वो न्यूरॉन मस्तिष्क में होता है, वो सबसे लंबी मानव में कोशिका पाई जाती है। और सबसे तेज़ विभाजन होती है लीवर की कोशिका मानव में। और इसीलिए अगर लीवर पे चोट इत्यादि जब लगता है तो सबसे तेज़ में लीवर अपने आप को रिकवर करने की क्षमता रखता है। और विभाजन रहित कोशिका जो है वो न्यूरॉन है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क में चोट लगने के बाद काफ़ी गंभीर समस्याएं इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अंदर के जो भी और पार्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको सभी क्लासें निरंतर रूप से मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।